ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी जमी मेरी मेरे महबूब मेरी, तेरी नस नस में मेरा इश्क बहे। फीका न पड़े ये रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हो तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मयंक यादव और आपका चैनल है, आपका प्यारा चैनल एग्जाम ब्रेकिंग क्लासेज में आपका मैं स्वागत करता हूं। और इसी तरह थोड़ा थोड़ा मन की शांति के लिए हम लोग देश प्रेम भावना से जुड़ जाएंगे और अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 हम शुरू करने से पहले जो पार्ट है हम उसके बारे में हम शुरू करने वाले हैं। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि डेली जो मैं वीडियो डालूंगा ना क्लास 12th का, वो आपके बिल्कुल नस नस में बिल्कुल जैसे मैंने बोला है वैसे ही भर जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं कल आप लोगों को बताया था 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। ये कौन सा लेक्चर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। क्या चीज का? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमने शुरू किया है उसमें मैंने चार्ज के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल कर दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। ये मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, मतलब जिसमें हम स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं, यानी चार्ज रुका हुआ हो। तो यहीं से उसका हिस्ट्री शुरू होता है कि चार्ज का हिस्ट्री क्या था भाई, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। चार्ज की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो चार्ज की हिस्ट्री में हमारे थेल्स आए। थेल्स जैसे आपने सुना होगा मैथमेटिक्स में बहुत सारे थ्योरम वगैरह वैज्ञानिक हुआ करते थे जो दिया करते थे। तो थेल्स जो थे 600 से 700 ईस्वी में आए और उन्होंने क्या किया कि एक अंबर का रड लिया। क्या चीज का? अंबर का रड, इस तरह का एक अंबर का रड लिया। और जैसे कोई बड़ी चार्ज होने के लिए हमने बताया था किसी एक चीज से दूसरे चीज को रगड़ देने से एक बड़ी चार्ज हो जाता था। तो अंबर के रड को सिल्क से, यानी कि इसको सिल्क से क्या किया कि इसको रगड़ दिया और इसके पास में जब छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले गए तो ये आपस में सटने लगे। तो आपस में सटने लगे तो इन्होंने बस इतना ही दिया और उसके बाद इनका निधन हो गया, ये मर गए। ये जो थे ये भाई साहब थेल्स, इनका निधन हो गया, यानी यहां से चार्ज के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। फिर डॉक्टर गिलबर्ट आए लगभग 2000 साल बाद। लगभग इन्होंने क्या देखा कि चार्ज जो है, डॉक्टर गिलबर्ट जो आए इन्होंने ये जो थे लंदन की जो महारानी एलिजाबेथ थी उनकी बहुत ही प्रिय थे। तो ये जब आए तो उन्होंने बोला कि केवल सिल्क को रगड़ने से, कागज के टुकड़े रखने से ये केवल आकर्षित नहीं होगा, बल्कि उसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो आकर्षित हो सकती हैं। जैसे लेड हो गया, लेदर हो गया, सल्फर, एबोनाइट, इन सभी को अगर रगड़ दिया जाए तो ये सब भी क्या हो सकते हैं? आकर्षित हो सकते हैं। इतना कहने के बाद यहां भी चार्ज का जो है कंप्लीमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाया, मतलब उसका हमें चार्ज के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया,
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चार्ज मतलब अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है, खींचना और दूर करना। तो यहां पर उसके बाद आए थॉमस ब्राउन साहब, और थॉमस ब्राउन जब आए तो उन्होंने क्या किया कि दो बॉडी को लिया, और जब दो बॉडी को आपस में सटाया, एक बॉडी चार्ज था और एक दूसरा बॉडी, दो बॉडी को, दोनों बॉडी को जब आपस में लेकर उन्होंने रगड़ना शुरू किया इन दोनों बॉडी को, तो क्या हुआ कि एक दूसरे बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया, और जिसके कारण इसमें इस बॉडी से इस बॉडी में फोर्स लगना शुरू हो गया, जिससे पता चला कि फोर्स जो लगा वो अट्रैक्शन था और रिपल्सन था। यानी चार्ज की थोड़ी थोड़ी खोज यहीं से शुरू हुई। यानी चार्ज का मतलब यहीं से पता चला कि चार्ज जो होता है वो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन होता है, मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण। और ऐसा करके उन्होंने बोला कि इसे आप इलेक्ट्रिसिटी में नाम डाला गया। यानी उन्होंने बताया कि जो मतलब जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसके भीतर कोई ना कोई गुण आता है, उसी गुण को उन्होंने कहा कि उसी गुण के कारण जो है ये अट्रैक्शन और रिपल्सन करता है। तो उन्होंने क्या कहा कि इसे इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्ज को पहले नाम इलेक्ट्रिसिटी ही दिया गया था, और उस गुण के कारण जो ये जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुआ उसको बोला गया विद्युन्मय। तो चार्ज की कहानी थोड़ी थोड़ी यहां से शुरू हो गई। उसके बाद चार्ज की कहानी थोड़ी थोड़ी शुरू हुई थी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब आए, और इन्होंने क्या कहा सुनिए। जी हाँ, यहां से थोड़ा थोड़ा चार्ज के बारे में, यहां से थोड़ा थोड़ा चार्ज की खोज होना शुरू हो गया। यहां से चार्ज का डिस्कवर शुरू हो गया, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में यहां से पता चल गया। दो चीज को जब आपस में रख कर और दोनों को रगड़ा गया तो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल्स करना शुरू कर दिए। इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब आए, और इन्हें ही कहा जाता था फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन्हें कहा गया, क्योंकि यहीं पर जाकर चार्ज की कहानी स्टॉप हुई। इन्होंने कहा फादर ऑफ चार्ज कहा गया इन्हें, फादर ऑफ चार्ज कहो या फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहो, दोनों बात क्या है, एक ही है। इन्होंने यहां पर आया और इन्होंने चार्ज की खोज पूरी तरह से कर दी। और चार्ज की खोज ही नहीं कि इन्होंने ये भी बताया कि चार्ज के दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स। कितने टाइप्स? टू टाइप्स। चार्ज के दो प्रकार होते हैं, चार्ज के आवेश के दो प्रकार होते हैं। एक चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है और एक होता है निगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है, और इन्हीं दोनों के बीच में अट्रैक्शन एवं रिपल्सन होता है। इन्होंने इस बात को अच्छे से बताया। यानी कि यहां तक आपको पता चल गया कि अट्रैक्शन सेम चार्ज के बीच होता है। अगर कोई दो चार्ज को रख दिया जाए तो सेम तो उसके बीच में रिपल्सन होगा, और दो अपोजिट चार्ज रखने पर एक दूसरे के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहां से चार्ज के बारे में पूरा पता चल गया कि किसी वस्तु में जो है अट्रैक्शन और रिपल्सन होना ही चार्ज कहलाता है। तो यहां से ये था चार्ज का हिस्ट्री, यानी कि इन चारों वैज्ञानिकों ने बहुत सारा रिसर्च किया और फिर चार्ज की खोज हो गई। अब हम लोग आगे देखेंगे कि चार्ज है क्या। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं अच्छे से चार्ज है क्या। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। अभी हमने भी बताया था हिस्ट्री ऑफ चार्ज, जिसमें आप चार वैज्ञानिक मिलकर चार्ज के बारे में कुछ देकर तो चले गए, लेकिन एक्चुअल में क्या पता चला कि चार्ज क्या है। तो चार्ज क्या है, अगर हम बात करें तो चार्ज एक ऐसा गुण है, क्या निकल के आया हमारे सामने रिजल्ट, चार्ज एक ऐसा गुण है जिसके कारण जब किसी दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो उसके कारण उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन का गुण आ जाता है। यानी उस बॉडी में उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी को आकर्षित करना और रिपल्सन करना, मतलब विकर्षित करने का गुण उसमें आ जाता है। तो यहाँ एक और बात आता है, जी हाँ, वो क्या है सुन लो, कि वो जो गुण आता है, वो जो अट्रैक्शन कर रहा है या रिपल्सन कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है
या रिपल्सन कर रहा है, ये जो गुण आ रहा है ये किसके कारण आ रहा है? उन पर लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा बल? इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम कह सकते हैं विद्युतीय बल। तो आप समझ गए होंगे कि चार्ज क्या है। चार्ज एक ऐसा गुण है जिसके कारण जब किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से उसमें जो है अट्रैक्शन और रिपल्सन का गुण आ जाता है। और ऐसा किस वजह से होता है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, यानी विद्युतीय बल लगता है। और यही बल जो है हम आगे जाके फिर यही विद्युतीय बल जो है सो जैसे चुंबक में भी लगता है, चुंबक में भी नॉर्थ और साउथ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, ये भी हमको पढ़ना है। यानी कि इलेक्ट्रिक से ही बन जाएगा मैग्नेटिक फोर्स भी अंत में चलकर। तो हम इस बाद में वो देखेंगे, पहले हम अभी समझ लेते हैं चार्ज क्या है। तो हमने जो अभी बताया उसको समझिए। आवेश किसी वस्तु पर उत्पन्न हुआ गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु पर विद्युतीय बल लगाता है। दो वस्तु का आप रगड़िएगा आपस में तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? किस फोर्स के कारण अट्रैक्शन रिपल्सन शुरू होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, विद्युतीय बल। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। यह विद्युतीय, और ये मैंने क्या बोला कि ये चुंबक में भी हमको चुंबक में भी अट्रैक्शन रिपल्सन का गुण आता है, इसलिए ये विद्युतीय चुंबकीय घटना का भी व्याख्या करता है। इस इंग्लिश में चार्ज इज द प्रॉपर्टी डेवलप्स इन एनीबॉडी ड्यू टू विच इट अप्लाइज इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या करता है? विद्युतीय बल लगाता है। एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण वस्तु पर क्या करता है? विद्युतीय बल लगाता है ऑन अनदर बॉडी। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स, और ये साथ साथ व्याख्या करता है क्या चीज का? चुंबकीय घटना का। ठीक है, आपको मैं आशा करता हूं कि चार्ज की पढ़ाई बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हिस्ट्री ऑफ चार्ज आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे जाकर प्ले कर लो, अच्छे अच्छे कमेंट करो और हमें बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आया। आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, तुम गर्दा उड़ा दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट डे लेक्चर 3 में। थैंक यू।